डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे जितने सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सब को समर्पित है। उन सब के लिए वीडियो है, उन सब की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए वीडियो है। और आज हम ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो हम सब, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, वो उससे गुजरते रहते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि ओल्ड एज में ना आदमी को शरीर में पेन होता है, दर्द होता है। मतलब कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ उसको परेशानी होती है और दर्द जाता नहीं है। और ख़ासकर रात को सोते वक्त बहुत लोगों को बहुत दर्द होता है शरीर के विभिन्न भागों में, बॉडी में, पैर में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। इससे और भी ये आपको तकलीफ़ होती है। प्लस ओल्ड एज में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, घुटने में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, मेमोरी वीक हो जाता है, आपको याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चलने की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी सी तकलीफ़ें आपको होती हैं ओल्ड एज में। आप दवा करते हो फिर भी पूरा ठीक नहीं होता है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे नुस्खे की, एक ऐसे उपाय की जो इन सब चीज़ों में फ़ायदा करेगा। देखिए, ये जो तकलीफ़ें होती हैं ना, आपको जो इतना दर्द है और जब तकलीफ़ है, उसका मेन कारण होता है कि आपको नस में ब्लॉकेज बन रहा है। मतलब नसों में क्लियरिटी नहीं है, क्लियर नस नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ नहीं है, बॉडी में ब्लॉकेज है कहीं कहीं, चाहे मसल्स में या नसों में ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज रहेगा तो ये सब तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं। तो ये जो ब्लॉकेज होता है शरीर में, नसों में या बाकी जगह, उसका क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। एक तो है, मैं कुछ कारण की बात कर रहा हूँ, एक तो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है ना। डायबिटिक न्यूरोपैथी वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह की ब्लॉकेज आपकी हो सकती है। दूसरा कारण है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर आपका अगर ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूसली ज़्यादा रहता है, तो वो भी एक तकलीफ़ है, उसकी वजह से भी ये ब्लॉकेज होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका ज़्यादा है शरीर में, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा है तो भी ये ब्लॉकेज रहेगा, नसों में प्रॉब्लम रहेगी और शरीर में दर्द रहेगा, ऐंठन रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर इन्फेक्शन है तो होगा ही, इन्फेक्शन ओल्ड एज में हो ही जाता है। और कोई छोटी सी चीज़ होती है और बाद में पता चला इसमें इन्फेक्शन भी हो गया, तो ये भी एक रीज़न है। उसके अलावे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, महिलाओं के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, एक एज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। प्लस किडनी या लीवर में कोई टॉक्सिन जमा है या कुछ टॉक्सिन बन रहे हैं, उस वजह से भी ये ब्लॉकेज होते हैं और नसें क्लियर नहीं होती, इस वजह से सब तकलीफ होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके नसों में कमज़ोरी पैदा करते हैं और इसकी वजह से आपको शरीर में हमेशा थकान, उलझन, दर्द और वीकनेस ये आपको लगातार लगा रहता है। आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के द्वारा बताया गया एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा उपाय जिसको करने से, जिस चीज़ को लेने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके ये जो दर्द हैं उसमें आराम मिलेगा, नसों में क्लैरिटी आएगी और ब्लॉकेज आपका दूर होगा या काफ़ी कम हो जाएगा। तो आज हम बात करें कि इसमें क्या करें, क्या वो नुस्खा क्या है। तो आज हम बता रहे हैं कि जो चीज़ चाहिए आपके किचन में ही है, कहीं बाहर नहीं है, किचन में ही या नहीं है तो पंसारी से आप किसी दुकान से आप ले लीजिए, हर जगह मिलता है। मैं छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। पहले तो आप क्या करिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसको पानी को उबलने के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में वो उबल जाएगा। जब वो पानी उबलने लगे तो उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और फिर उसको उबलने दीजिए। उसके बाद एक बड़ी इलायची, जिसको काली इलायची बोलते हैं, वो भी एक डाल दीजिए, बड़ी इलायची। और उसके बाद लौंग जो है 2-3 कूट के 2-3 जो है लौंग उसमें डाल दीजिए। अब उसको पकने दीजिए, ठीक है ना। 5 मिनट पक जाता है। 5 मिनट जब पक जाता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, पक जाएगा, उसका रंग भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर गैस को आप बंद कर दीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है फिर इसको आप छान के फिर इसको आप पी लीजिए, ठीक है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आप
इसमें थोड़ा सा शहद या चाहे तो गुड़ भी आप डाल सकते हैं, मिला के पी लीजिए, उससे आपको मीठा लगेगा, थोड़ा स्वाद अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर मैं नहीं सजेस्ट करूँगा ये चीज़ डालने के लिए, डायरेक्ट ही ले सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम नहीं भी है और अगर आपको अच्छा लगता है, ज़रूरत नहीं है गुड़ या मीठे की, तो आप उसको डायरेक्ट भी पी सकते हैं। ये अगर आप 15-20 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके ब्लॉकेज जो हैं ढीले हो जाएंगे और आपको फ़र्क महसूस होगा, मतलब दर्द आपका शरीर में कम हो जाएगा, नसों में दर्द कम हो जाएगा, ऐंठन कम हो जाएगा, कमज़ोरी कम हो जाएगी, ये फ़ायदा आपको होगा। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब ये आप, और हाँ एक और चीज़ बात, ये आपको रात को लेना चाहिए, खाना वाना खाने के बाद आधा घंटा के बाद आपको लेना चाहिए। और साथ में अगर इसको पीने के बाद, जब ये आप लिक्विड पीते हो ठंडा करके, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा सौंफ लें, आधे चम्मच 1 चम्मच खा लें, तो ये जो वस्तु आपने ली है उसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर देगा। सौंफ के भी अपने मेडिसिनल वैल्यू हैं, गुण हैं। तो ये आपके अगर 1 महीना किया तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, आपको बहुत आराम मिलेगा, वीकनेस कम होगी, ब्लॉकेज कम होगा और फिर आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, एक नुस्खा है जिसको आप ज़रूर अपनाइए और इसके बाद जो है ना ये आपको लाभ पड़ेगा। अभी सवाल ये है कि ये जो है ये इसमें ये फ़ायदा क्यों करता है, तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। जैसे दालचीनी है, तो दालचीनी में ना सिनेमल्डिहाइड होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये सिनेमल्डिहाइड और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, प्लस आपके बॉडी में इन्फेक्शन को होने नहीं देता है, बॉडी को आपको हेल्दी रखता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है और आपके नस के अंदर के कचड़े को ना मेल्ट कर देता है। तो चूँकि ये मेल्ट कर दिया तो आपके नसें क्लियर हो गई, तो नसें जब क्लियर हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपको ये फ़ायदा है दालचीनी का। दूसरा, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में ना पोटेशियम, मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में रहता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरलाइज करता है, मतलब नेचुरली बैलेंस करता है और आपके दिल के धड़कन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ी इलायची का ये फ़ायदा, जो हमने उसमें डाला था उसकी हम बात कर रहे हैं, काली इलायची या बड़ी इलायची कहें। और लौंग में ना यूजिनॉल होता है, जो यूजिनॉल जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, पेन को दूर करता है। इस वजह से हाथ पैर की सूजन, दर्द या झंझनाहट, इस तरह की जो फीलिंग आती है उसमें आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो ये हो गई बात उस नुस्खे की जिससे आपके दर्द में कमी होगी, आपके शरीर में आराम मिलेगा, दर्द कम होगा, शरीर में ताकत आएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम नसों की बात करते हैं तो नस को हेल्दी करने के लिए एक और चीज़ जो आपको साथ में करना चाहिए वो है अलसी का बीज, ठीक है ना, फ्लैक्स सीड्स। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपके नसों को मजबूत करता है और जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है। ये आपको अवश्य करना चाहिए। इसको भूनकर या पीसकर आप दूध में ले सकते हैं या दही के साथ ले सकते हैं। और एक और सीड है वो है चिया सीड्स, जिसमें कि आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। यह थकान को दूर करेगा, नर्व्स को रिलैक्स करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप दोनों चीज़ें लेते हैं, मतलब आप चिया सीड्स भी लेते हैं और फ्लैक्स सीड्स भी लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों नहीं लेते हैं, कोई एक भी लेते हैं, तो उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको रेगुलर लेना चाहिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ इसके अलावा, जो हमने बताई उसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, वो है हल्दी वाला दूध। रात के वक्त सोते समय हल्दी वाला दूध आप अगर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा है। हल्दी 1 चम्मच पिसा हुआ हल्दी उसमें 1 गिलास दूध में मिला लीजिए, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का भी पाउडर उसमें डाल दीजिए, उसको फेंट लीजिए और फिर उसको सोने से पहले
ले लीजिए। हल्दी वाले दूध में क्या होता है कि हल्दी में होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी होती है, जो आपके शरीर के सूजन को, शरीर के दर्द को, शरीर के इन्फेक्शन को दूर करता है। ठीक है। और अगर उसमें काली मिर्च डाल देते हैं तो वो उसको और भी उसके अवशोषण को शरीर में इम्प्रूव कर देता है, मतलब वो आराम से वो पच जाता है। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ये करने से, ये लेने से आपके शरीर में बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा नहीं लेना है, 1 गिलास ले लिया, लेकिन ये रेगुलर लेंगे तो ओल्ड एज में इसका बहुत फ़ायदा होता है। विदेशों में भी ये बिकता है, इसको गोल्डन मिल्क के नाम से बेचते हैं, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत हैं। तो दोस्तों भोजन में इन चीज़ों को समावेश करिए, जो हमने नुस्खा बताया है उसको तो अवश्य करिए। और इसके अलावे ओल्ड एज में जो चीज़ें करनी हैं वो आपको करनी ही हैं कि आपको मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटा आपको वॉक करना है, 45 मिनट या 1 घंटा जितना आपसे होता है। 45 मिनट्स तो मिनिमम है। आपको ज़रूर टहलना चाहिए। टहलने से आपके नसों के ब्लॉकेज खुल जाएंगे, आपके शरीर का दर्द कम हो जाएगा, आपके ठेहुने का दर्द कम हो जाएगा, ठेहुने में जो सूजन है वो कम हो जाएगी, और प्लस आपका मूवमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। तो वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है। वॉक एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि जिसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री का है। किसी भी टाइम, किसी भी समय, कोई भी व्यक्ति, किसी उम्र का व्यक्ति उसको कर सकता है। कोई पैसे नहीं लगते हैं उसके लिए। आप बस अपना जो भी है पहन के, पैंट शर्ट या पैंट तो मतलब हाफ पैंट की बात कर रहा हूँ, या स्पोर्ट्स पैंट है वो पहन लीजिए, और टी शर्ट डाल के और जूते पहन के निकल जाइए जब आपको मन हो। सुबह जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, शाम को जाते हैं वो भी अच्छा है। दोपहर में जाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं, क्योंकि धूप रहेगा और रोड पे वो जो ट्रैफिक रहेगी। लेकिन आप उसको टहलिए ज़रूर। टहलने का अद्भुत लाभ है, उसका कुछ बताने की बात नहीं है, लेकिन उसको करना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ है साथ में आपको योगाभ्यास और प्राणायाम भी करना चाहिए। आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करिए। आप प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए। अगर आधा घंटा है, आधा 20 मिनट अगर करते हैं योगाभ्यास, 15-20 मिनट, उसमें सारे आपके मुख्य जितने भी योगाभ्यास हैं वो सब आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। वो सब कर लेने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 3-4-10 मिनट आप उसका प्राणायाम कर लीजिए। ठीक है ना। ये प्राणायाम करने से सांसों की जो ये है कंट्रोल है, ब्रीथ कंट्रोल, वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा प्राणायाम करने से। और थोड़ी देर आप ध्यान करें तो और भी अच्छा है, आपका मन को शांति मिलेगी। तो ये जो पूरा एक सेट है, एक्सरसाइज प्लस योगा प्लस ध्यान प्लस प्राणायाम और वॉक, ये सेट में आपको टोटल लगता है करीब 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, और इसमें आपका सारा शरीर फिट हो जाएगा। और जो हमने उपाय बताए हैं शरीर के दर्द के लिए, उसको भी आपको करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा, नसें खुल जाएंगी। रात को अच्छी नींद लीजिए। रात को कम से कम 7 घंटा आपको सोना चाहिए। रात को खाना थोड़ा जल्दी खाइए, 8-9 बजे से पहले खा लीजिए, और सोने के लिए चले जाइए। रूम आपका थोड़ा ठंडा हो तो अच्छा है, जो गद्दा हो अच्छा है। रोशनी और आवाज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए रात का सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को अगर सोते हैं तो क्या होता है, नींद अगर गहरी होती है तो बॉडी का सेल्स रिपेयर होता रहता है। बॉडी का सेल्स रिपेयर होने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो बीमारियां आने वाली हैं उससे आपका बहुत ज़्यादा बचाव होता है। तो रात की नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, और बुजुर्ग लोग देर रात तक जगते रहते हैं। आजकल बहुत लोग मोबाइल पे अपना टाइम पास करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। ये मत करिए। अब दिन में जो करना है करिए, लेकिन रात के वक्त आप 8-9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद सो जाइए। कोशिश करिए कि सोने से 1 घंटे पहले ये वीडियो है या मोबाइल है या टीवी है, इसका उपयोग आपको बंद कर देना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, ध्यान लगा के, ईश्वर का ध्यान करके रात को आप बेड पे जाइए और सो जाइए। तो सुबह आपको अच्छी नींद आएगी, मतलब रात को नींद आएगी और सुबह आपको फ्रेश महसूस होगा। सुबह फ्रेश हुआ, पानी पीजिए 2-3 गिलास
ऐसे तो 1 लीटर आप पी सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। बाथरूम जाएगा, आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर आप वॉक पे निकल जाइए। तो ये एक रूटीन है, इसको फॉलो करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो हमने अभी नुस्खे की बात की, जिसमें हमने दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची डाल के जो काढ़ा बनाया, उसको तो आप एवरीडे लीजिए, ठीक है ना। रात में लीजिए इसको, ठीक है ना, सोने से पहले उसको लीजिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा। शरीर के सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें, नसें खुल जाएंगी और आपको अप्रतिम फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर पसंद करिएगा, इसको लाइक करिएगा। और हमारे चैनल को आप लोगों की मोहब्बत से, कृपा से बहुत जो है ये 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप ही लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों को दुआ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें, क्योंकि देखिए अगर वीडियो आगे बढ़ता है तो ज़्यादा लोग देखते हैं तो लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों को अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलता है, अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से फिर यूट्यूब भी ज़्यादा लोगों को भेजता है। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि लोगों को फ़ायदा हो, लोग इस चीज़ को समझें, इस मैसेज को समझें। और मैं 10 चीज़ें बताता हूँ, अगर में से 2 भी चीज़ कोई अपनाता है तो उसके लिए तो अच्छा है, उसके जीवन में कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो जीवन में चेंज होगा जो उसके लिए पॉजिटिव होगा और उसकी लाइफ जो है बेहतर होगी, ज़्यादा खुशनुमा होगी। तो इसलिए मैं ये बनाता हूँ और इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग मुझे मिला है। और इसको ऐसे बनाए रखिए और ऐसे सहयोग अपना देते रहिए। ये मेरी आपसे अर्जी है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा ऐसा दरख्वास्त है। तो इसको ज़रूर करें और अपना इसको करते रहिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को। आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ शेयर करिए, उनको भेजिए, अपने कमेंट्स डालिए। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लोग इस पे कमेंट्स करते हैं। मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि ये जो भी वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी हैं। और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा हैं, बिकॉज उन पर लोग ऐसे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ओल्ड एज में जो महिलाएं हैं वो भी अपना एक्सरसाइज, अपने भोजन, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। वो पूरी ज़िंदगी तो उनको लोग इग्नोर ही करते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो खुद भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन ओल्ड एज में क्योंकि वो तो घर की धुरी होती हैं, तो उनको उनका हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उन लोगों से खास निवेदन करूँगा कि आप अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखिए और पूरे परिवार के ध्यान रखिए। तो आप ठीक हैं तो पूरा परिवार ठीक रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। और महिलाएं अगर स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं, उनका हस्बैंड ऐसे ही खुश रहता है। तो ये चीज़ मेन है, हमें समझना चाहिए कि हमें अपने पत्नियों का ध्यान रखना है और महिलाओं को खुद अपना ध्यान रखना है, तभी वो अपने हस्बैंड का भी ध्यान रख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले मैं 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इस बारे में है कि आपके पास बहुत चीज़ है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपनी ही खूबियों को आप भूल जाते हैं, अपने ही हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको ध्यान नहीं रखते हैं। तो सुनिए 2 लाइन। घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए। घोंसला बनाने में, चिड़िया बनाता है ना घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख भी थे, ये हम भूल गए। ठीक है ना। तो उड़ने को पंख थे, ये भूल भी गए हम। मतलब हमारे पास पंख थे, भूल गए, हम घोंसला ही बनाते रहे। मतलब ज़िंदगी में सिर्फ घोंसला नहीं बनाना है, घोंसला तो बना लिया, लेकिन अभी उड़ना भी है। हमारे पास पंख हैं, तो अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरिए, घूमिए फिरिए, मज़े करिए, एंजॉय करिए। घोंसला बना लिया, घर बना लिया, परिवार बना लिया, अब उड़ने का वक्त है, अपने पंख को फैलाने का वक्त है, आसमान में उड़ान भरने का वक्त है। तो उस उड़ान को मत रोकिए, अपनी चाहतों को मत रोकिए, अपनी इच्छाओं को मत दबाइए। ज़िंदगी थोड़ी सी तो है, कुछ जी ली है, कुछ निकल जाएगी। तो जो निकल जाएगी उससे पहले जो भी अरमान है उसे भी पूरा कर लीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग हमें इजाज़त दीजिए।
थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।